हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए। और मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया आप सभी को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और यह वीडियो है सुकरात के स्टोरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे उस पिछले वीडियो को देख लिया होगा और आपको पसंद भी आए होंगे। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू पूरे सीरीज वाइज वीडियो को देखें और पूरे कंप्लीट वीडियो होंगे और आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक कौन थे और उन्होंने सुकरात के बारे में क्या लिखा। ठीक है, तो लेखक है Rhoda Power is a popular English writer. His writings are in the tradition of H.G. Wells and Sam Joda and J.B. Priestley. He has written on classical, social and general subjects. Okay. Rhoda Power एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक थे और उन्होंने उनकी जो लेखन थी वो काफ़ी ट्रेडिशन थी, जिसमें वेल्स, जोडा और प्रेस्टले का जो पारंपरिक लेख थी उनकी, और वो हमेशा क्लासिकल, सोशल और जनरल सब्जेक्ट पर भी लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो इस लेसन में अगर मैं ओवरव्यू बताऊँ आपको, तो सुकरात के जीवन से जुड़ी पूरी घटनाएं हैं आज, जिसे हम लोग एक इस राइटर के थ्रू सीखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं सुकरात के जीवन के बारे में। ठीक है, तो सुकरात लिव्ड इन एथेंस। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपल. He told everyone that Athens could become a perfect state if citizens educated their minds to see what was right and noble, true and beautiful. Some people thought that he was leading the young astray. यानी सुकरात एथेंस में रहते थे। एथेंस एक आपका यूनानी का एक देश था, एक छोटा शहर है। ठीक है, तो वहीं को हम एथेंस कहते हैं। और ही वुड गो राउंड यानी वह जो है शहर के चारों ओर घुमा करते थे लोगों से बात करने के लिए। ही टोल्ड एवरीवन, वह लोगों को बताते थे, मतलब वो सबसे बात करते थे कि एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट, यानी एथेंस जो उनका स्टेट है वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुंदर बन सकता है। इफ़ सिटीजन्स एजुकेटेड देयर माइंड्स टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यदि नागरिक शिक्षित हो और अपने दिमाग से यह सोचने और समझने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या महान है, क्या सुंदर है, क्या खूबसूरत है, या क्या बदसूरत है, अगर वो ये समझ में आने लगे, तो some people thought that he was leading the young astray. कुछ लोग सोचते थे कि वो मतलब सुकरात जी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, यानी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये कुछ लोगों का विचार था। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, यानी ये उस व्यक्ति के बारे में है जो एथेंस में सरकार चला रहा था। एंड समन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम एंड ही वाज condemned to death. He was no coward that he had done nothing wrong. After sunset, he was given a cup of poison to drink. With tremendous courage, he lifted the cup to his lips, drank it and died. Okay? तो जो एथेंस में सरकार चला रहे थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि सुकरात को बुलाया। समन हिम टू अपीयर बिफोर, यानी कि उन्हें अपीयर होने से पहले उन लोगों को बुलाया, शामिल होने के लिए बुलाया। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, अब उन्होंने भी मृत्यु की निंदा की थी। ठीक है, ही वॉज नो कॉवर्ड, यानी वह डरपोक नहीं थे, यानी डरते नहीं थे। कौन? सुकरात नहीं डरते थे। ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, और वो हमेशा कहते थे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, यानी वो कहते थे कुछ भी गलत नहीं है। वो हमेशा ये, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के साथ रहते थे।
आफ्टर सनसेट, सनराइज मतलब उगना और सनसेट मतलब अस्त, जब जैसे ही सूरज डूबने के बाद, ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उन्होंने एक कप जहर की प्याली क्या हुआ था, दे रहे थे पीने के लिए, ठीक है, किसको, सुकरात को ही दिया जा रहा था, विथ ट्रेमेंडियस करेज। अब वो क्या हुआ, काफ़ी साहस के साथ उन्होंने, ही लिफ्टेड द कप टू हीज लिप्स, उन्होंने कप को अपने ओठों से उठाया और उसे पिया, एंड डाइड। अब सिंपल सी बात है, जहर पीने के बाद थोड़ी ना आप जीवित रहेंगे, मरेंगे ही मरेंगे। नेक्स्ट है, अब ये है आपका पैराग्राफ वाइज, यानी कि पैराग्राफ फर्स्ट में कितने दिए हैं, फिर उसके बाद में पार्ट 3.1 में हम आपका पार्ट 2 भी करा दूंगा, ठीक है। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बोर्न, यानी कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म से पहले 400, लगभग 400 साल सुकरात जो है एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, यानी एक लड़के की तरह, ही वॉज अगली, यानी वह भी कुरूप थे, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड ब्लगिंग आइज, अंडरसाइड मतलब खराब लगते थे देखने में, उनकी जो नाक थी वो बड़ी चिपटी थी, उनकी आंखें एकदम उभरी उभरी लगती थी, ठीक है, यानी देखा जाए तो उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल कुछ खास नहीं दिखता था। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड। अब देखिए, यानी उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे और वो स्टोन कटर में काम करते थे, यानी पत्थर काटने वाले में काम करते थे, इसीलिए वह सदैव खराब कपड़े ही, मतलब फटे चिथे कपड़े पहनकर रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, और अन्य लड़कों की तरह भी वो अपने एज में, ही वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाते थे या स्कूल गए, वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, जहाँ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को सीखा। और वो अध्याय क्या था, म्यूजिक और जिम्नास्टिक, यानी कि संगीत और एक्सरसाइज, यानी जिसको हम आम भाषा में व्यायाम बोलते हैं, तो उन्होंने सीखने गए। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे। ओके, यानी वह भी कुछ साइंस और मैथमेटिक्स और कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे सितारों के बारे में, तारों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, वो इस तरह की सवालों के ऊपर विचार करते थे। और इतना ही नहीं, वो हिस्ट्री और जियोग्राफी भी बच्चे की अवस्था में ही सीख लिए, जो आज के बच्चे सीखते हैं। सोचिए, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी माइंड के व्यक्ति थे, जो बचपन से ही काफ़ी विचार रखते थे सीखने के लिए अलग। ओके, नेक्स्ट है, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, यानी यह एक छोटे जंतु के साथ, जैसे अजीब जैसा होता हो ना, उस तरह से उनकी गर्दन छोटी थी, उनके जो फेस थे एकदम प्लेन थे, चपटी थी, लेकिन वो एक विचारफुल बच्चे की थे, ठीक है। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, यानी वह अपने साथियों को हर समय देखते थे और उनको फॉलो भी करते थे। वेरी फ्यू थिंग्स, छोटी छोटी वस्तुओं को हमेशा प्लान करते थे, यानी विचार करते थे, नोटिस करते थे और उसे अपने विचारों में हमेशा घुमाए फिराए करते थे कि वो कैसे है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, रीज़न की तरफ काम करते थे। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस ऑफ फाइन फर्नीचर, ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस। ओके, यानी कि सुकरात के पास कोई भी घर नहीं था, न कोई अच्छा फर्नीचर था, और ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशन, और उनके पास लगभग या तो पैसे ही नहीं थे या खूबसूरत संपत्ति भी नहीं थी, ठीक है, ना ही पैसे थे, ना ही संपत्ति ही थी, ठीक है। एज ही, जैसे ही वह बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। अब वो जैसे वो बड़े होने लगे तो वो विचार करने लगे हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जो उनके शरीर की आवश्यकताएं थी, जो उनको कंफर्ट करती थी, जो उनको आनंद देती थी, उन चीज़ों के ऊपर विचार करने लगे। ही गैव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, यानी
उन्होंने अपने दिमाग को हर समय एक महान होने की जो होता था ना, ऑनरेबल एंड जस्ट, क्या सच है और क्या ईमानदारी है, इस तरह की वो हमेशा ग्रहण करते थे। ठीक है, ऑनरेबल मतलब सम्मानित जैसे विचार हमेशा अपने दिमाग को देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that Socrates come along and talk to him. After some time, Socrates became famous as a teacher. अब देखिए, सुकरात, हम सभी को पता है सुकरात सड़कों के चारों ओर, शहरों के चारों ओर घूमते थे, पैदल ही चलते थे, लोगों से बात करते थे, और वो एथियंस में लोगों को हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, यानी वो सड़कों पर ही लोगों से मिल करके लोगों से देखना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों से भी कहते थे कि यस दैट सुकरात कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, सुकरात ही हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए आते हैं, जाते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सुकरात एक प्रसिद्ध टीचर के रूप में उभरे। He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. यानी he wandered along the roads, यानी सड़कों पर वो भटकते रहे और मार्केट प्लेस में खड़े होकर के लोगों से बात करने के लिए, कोई भी मिल जाए वो लोगों से बात करने के लिए, who cared to greet him, जो कि उनकी ग्रीट करे यानी केयर करे, उनको सम्मान दे, उनको अभिवादन करे, ये नहीं कि कोई भी उनको ढकेल के चला जाए। ठीक है, हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, यानी जो उनके श्रोता थे वो अक्सर कंफ्यूज रहते थे आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, यानी उनके बहस करने के बाद वो लोग कंफ्यूज रहते थे कि उनके सवालों की जवाब है क्या। ओके, तो सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी सुकरात हमेशा अपने देशवासियों को यह बताते थे कि खुद के विचारों के लिए जो भी सीखना है हम सभी को सीखना चाहिए, यानी अपने खुद के लिए विचारों को डेवलप करने के लिए हम सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये सुकरात का विचार था। ओके, नेक्स्ट है सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, यानी इसलिए वे सब अब उनके रीजन के उपयोग के थ्रू, यानी उनके रीजन के यानी उस कारण को उपयोग करने के थ्रू, ही वुड हैव द पावर टू सी, और उन्होंने एक शक्ति यानी उसे देखने के लिए एक पावर जनरेट हुआ उनके पास। ही वुड हैव द पावर, उनके पास पावर था देखने के लिए, समझने के लिए क्या सही है, क्या ईमान है, क्या गलत है, क्या खूबसूरत है। ठीक है, यानी उनके पास वो डेवलप हो गई, वो समझने की शक्ति डेवलप हो गई। ओके, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इसलिए उनके अपनी आदतों में वो आकार लेने लगा। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बने, एक खूबसूरत स्टेट बने। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पपील्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यानी वो सभी को बताते थे, साथ ही साथ अपने शिष्यों को और अन्य अनुयायियों को भी यह बताना चाहते थे कि यह केवल हो सकता है, अगर आप चाहो तो हो सकता है। इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज, यदि सभी नागरिक एजुकेटेड हो जाए और अपने दिमाग से यह सोचे और यह देखे कि क्या सही है, क्या महान है, तो निश्चित रूप से आप सुधार सकते हैं। ही बिलीव दैट, उनका विश्वास था क्वेश्चन में, यानी सवाल करने में और डिस्कशन करने में, तो यही उन लोगों के लिए मदद करेगा। डू दिस, यदि ऐसा आप करेंगे तो उन लोगों के लिए मदद करेगा, और इसलिए वो सदैव लोगों से बात करते थे, खुली सड़कों पर, मार्केट में या इधर उधर कहीं भी हो जाते थे, लोगों से बात करते थे कि सवाल करेंगे
तो ही आप एक बेहतर और खूबसूरत समाज और एक बेहतर खूबसूरत मनुष्य बना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़े हुए तो उनकी जो प्रसिद्धि थी पूरे विश्व में दूर दूर तक फैलने लगी। The house of many a rich man opened its doors to him, for people felt honored to have him as their guest। ठीक है, यानी जो उनके घर के पास जो व्यक्ति आते थे वो काफ़ी रिच थे, बहुत पैसे वाले थे, उनके घर आते थे, उनको बुलाते थे, उनको आमंत्रित करते थे। इतना ही नहीं, एक गेस्ट को एक अभिवादन देते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पपीज गैदर्ड राउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। ओके, यानी एक स्पेशल ग्रुप, यानी एक विद्यार्थियों का एक स्पेशल ग्रुप जिसे वो डिग्रीज के रूप में एकदम कन्वर्ट किए, और जो चारों ओर से उन्हें इकट्ठा कर उन अनुयायियों के बीच में वो कहीं भी जाते थे और उनकी भीड़ उनके साथ रहती थी। ठीक है, एमंग देम, उनमें से ही एक युवा कहता था जो प्लेटो है, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, यानी वो जो हर शब्दों पर ट्रीजर होता है, यानी रोता था, फुट फुट के रोने लगा था। हिज मास्टर अटर्ड, यानी उनके जो मास्टर थे कहते थे, इन लेटर यस बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, ये भी उसी तरह बनेगा जिस तरह सुकरात एक प्रसिद्ध टीचर बने और ये खुद भी बनेगा। यानी वो कल्पना किए थे कि जिस तरह से सुकरात एक महान शिक्षक के रूप में बने, तो प्लेटो भी एक न एक दिन एक महान शिक्षक के रूप में बनेगा। ओके, नेक्स्ट, keep watching, keep growing in your life. Thank you so much. Thank you for watching my video. Friends, I humble request to you all, if you like to my video, so please you can share in your group. Okay friends, I will see you next video. Jai Hind.